फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम स्मॉल पेटल्स बनाएंगे। उसके लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से ये मैजिक रिंग बन गया। अब चेन 1 और अब हम 13 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये फर्स्ट वन और इसको हम मार्क करेंगे इस तरह से। ये 2 3 इस तरह से बाकी भी बना लेंगे और 13 कंप्लीट कर लेंगे। 13 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम इस मैजिक रिंग को क्लोज़ करेंगे। इस तरह से खींचेंगे धागे को और फर्स्ट वन में जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच बना के इसको जॉइन करेंगे इस तरह से। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे। उसके लिए हम बनाएंगे चेन 2 और सेम ये जो स्टिच है जहाँ मार्क किया हुआ है इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह बाकी तमाम जितने भी स्टिचेस हैं उसमें भी हम 2 स्टिचेस बनाएंगे, मतलब कि हम इंक्रीज़ बनाएंगे, डबल क्रोशे इंक्रीज़। ये फर्स्ट वन, इसको भी मार्क करेंगे। और अब हम दूसरा भी इसी में बना लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टिच में टू डबल क्रोशे, इस तरह हम टोटल 26 डबल क्रोशे बना लेंगे। 26 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके जो पहले वाला स्टिच बनाया था उसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसको हम उतार देंगे। चेन 1 बनाएंगे और यहाँ से इसको काट देंगे। ये हमारी स्मॉल पेटल तैयार हो गई है। इस तरह से हम एक और बना लेंगे, 2 बन जाएंगी। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे। इसके लिए हम इस तरह से, ये अच्छी तरह से हमने क्लोज़ कर दिया। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारी स्मॉल पेटल तैयार है। अब मिडल पेटल्स बना लेंगे। उसके लिए भी हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से ये मैजिक रिंग बन गया। अब हम चेन 1 बनाएंगे और 13 डबल क्रोशे बनाएंगे मैजिक रिंग में। ये 1 और इसको हम मार्क कर लेंगे और ये 2, इस तरह से 13 बना लेंगे। 13 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को क्लोज़ करेंगे इस तरह से और इसके फर्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये स्लिप स्टिच हो गया। ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चेन 2 बनाएंगे, 1 2 और अब ये जो फर्स्ट वाला मार्क किया हुआ है इसी में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसको उतार लेंगे। ये फर्स्ट और इसको भी अब मार्क कर लेंगे इस तरह से और इसी में हम बनाएंगे सेकंड वाला। इसी तरह सारे स्टिचेस में हम
2 डबल क्रोशे बनाएंगे, मतलब कि डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे। अब हम पहले वाले स्टिच में स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 2 बनाएंगे, उसके लिए चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसको निकालेंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे है। हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये फर्स्ट वन, टू, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसके नेक्स्ट वाले में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2 और इसके बाद हम इसमें बनाएंगे चेन 2 और अगले 11 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, जैसे कि इस तरह से। ये 1, ये 2, इस तरह से 11 बना लेंगे। 11 डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन 2 बनाएंगे और नेक्स्ट इस स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये 1 और ये 2 और उसके बाद बाकी के जो 7 स्टिचेस हैं उनमें हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 7 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद जो फर्स्ट वाला स्टिच है उसके अंदर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, मार्कर को उतार देंगे, चेन 1 बनाएंगे और उसके बाद यार्न को कट करेंगे और इस तरह से ये हमारी जो मिडल वाली पेटल है वो रेडी हो गई है। और इस तरह की हम 2 और बनाएंगे, टोटल 3 पेटल्स बनाएंगे और इसको भी हम इसमें सुई लेके इसको इसके अंदर हम पक्का करेंगे। इस तरह से और धागे को अच्छी तरह से खींच के इसको अच्छी तरह क्लोज करेंगे। इस तरह से और अब इसको हम काट देंगे। पेटल बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। इस तरह से ये मैजिक रिंग बन गया। अब हम बनाएंगे चेन 1 और अब 11 डबल क्रोशे। इस तरह से ये 1, ये 2, इस तरह से 11 बना लेंगे और जो 1 वाला है मार्क कर लेंगे फर्स्ट स्टिच पे। इस तरह से यूँ 2 डबल क्रोशे बन गए। अब 11 बना लें। 11 डबल क्रोशे बन गए। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से क्लोज़ कर लिया। अब हम इसके ये जो फर्स्ट स्टिच है इसकी बैक साइड से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे इस तरह से और यूँ टर्न करेंगे और जो इसका ये वाला पार्ट है इसको इस तरह से पकड़ के
इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये देखें इस तरह से ये ज्वाइन हो गया, ये देखें इस तरह। अब राउंड 2 के लिए हम इसके नेक्स्ट जो मार्क किया हुआ है इसके नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसको उतार लेंगे और इसमें 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और चेन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम इसी स्टिच में जहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया है, इस तरह से। ये 1 डबल क्रोशे और यहाँ पे फिर हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। और अब बाकी के तमाम स्टिचेस में हम डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कि 2 डबल क्रोशे एक स्टिच में हम बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशे और ये 2 सेम स्टिच में। इसी तरह से अगले स्टिच में 1 1 और ये 2। इसी तरह हम अगले 10 स्टिचेस में इसी तरह से डबल क्रोशे को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कि 2 डबल क्रोशे एक स्टिच में बनाएंगे। हमने 10 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे बना लिए जो कि 20 हुए, 20 डबल क्रोशे हुए। अब जो हमने जहाँ से ज्वाइन किया था उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब ये 21 हो गए और ये जो पहले वाला मार्क किया हुआ है ये 22 हो गए। टोटल 22 डबल क्रोशे बनाने हैं और इसको इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। ये जो पहला स्टिच हमने बनाया था उसके अंदर से ही इसको इंसर्ट करेंगे, इसको उल्टाएंगे और इसका ये वाला जो लूप है इसको हम इसमें से इस तरह से गुजारेंगे और टर्न करेंगे और ये देखें ये इस तरह से ज्वाइन हो गया। अब हम राउंड 3 बनाएंगे और जो हमने ये मार्क किया हुआ है पहला वाला, इसके नेक्स्ट वाले में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको हम उतार देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चेन 1 बनाएंगे और सेम इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्टिच में जहाँ से हमने इसको, जहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाया है और इसको हम मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद नेक्स्ट वाले में भी हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे। उसके बाद हम डबल क्रोशे को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कि अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम 10 स्टिचेस में इसी तरह से एक डबल क्रोशे और एक इंक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है तो हम नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये सेकंड टाइम कर रहे हैं हम, और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसी तरह बाकी स्टिचेस में भी बना लेंगे। इस तरह से अब हमने ये सारे 1 डबल क्रोशे और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे जो हमने ज्वाइन किया था उसमें, और एक और डबल क्रोशे बनाएंगे जो इसके नेक्स्ट वाला होल है उसमें। इस तरह से ये टोटल 33 स्टिचेस डबल क्रोशे बन गए हैं। अब इसको भी इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। पहले स्टिच की बैक साइड से इसको इंसर्ट करेंगे, इसको टर्न करेंगे और इस तरह से इसको इसमें से गुजारेंगे और फिर से टर्न करेंगे। ये 3 राउंड्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब राउंड 4 बनाएंगे और सेम स्टिच में जहाँ हमने इसको ज्वाइन किया है उसी में ही हम इसको 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
1 सिंगल क्रोशिया। और नेक्स्ट 7 स्टिचेस में हम सिंपल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और पहले वाले को मार्क कर लेते हैं। जैसे पहला हमने बनाया इसी तरह दूसरा बनाएंगे। नेक्स्ट में इसी तरह ये थर्ड, और इसी तरह हम 7 कंप्लीट कर 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम में 2। ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम चेन 2 बनाएंगे और नेक्स्ट वाले 14 स्टिचेस में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए। इस नेक्स्ट 12 स्टिचेस में भी हम इसी तरह 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हम लास्ट 14 वाला डबल क्रोशिया बना लेते हैं और अब हम बनाएंगे चेन 2 और नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और सेम उसी स्टिच में सेकंड वाला सिंगल क्रोशिया। और नेक्स्ट 9 जो स्टिचेस हैं उनमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे कि ये 1 2 3 4 5, इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। ये 9 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम जो फर्स्ट स्टिच बनाया था 1 सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और हम बनाएंगे यहाँ पे चेन 2 और 1 डबल क्रोशिया इन द सेम स्टिच और चेन 1। और अब हम इसको यहाँ से काट देंगे इस तरह से। इसको भी निकाल लेते हैं इस तरह। ये हमारी पेटल जो है वो तैयार हो गई है, ये लार्ज वाली। अब इस तरह से सुई ले लेंगे और इसमें धागे को डालेंगे। अब इसको हम इसमें से इस तरह से एक दो बार कर लेंगे, धागे को इसमें से गुजारेंगे इस तरह और इसको इस तरह से खींच के इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारी ये लार्ज पेटल तैयार हो गई है। इस तरह से हम 3 और बनाएंगे, टोटल 4 पेटल्स बनाएंगे हम लार्ज वाली।